खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था, जो महाभारत के काल में घटोत्कच और मोरवी के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत बलशाली और वीर थे। उन्हें भगवान शिव से 3 बाणों का वरदान प्राप्त था, जो किसी भी युद्ध में वे उपयोग कर सकते थे। इन बाणों की विशेषता यह थी कि ये बाण अपने लक्ष्य को आसानी से भेद सकते थे और बिना किसी रुकावट के दुश्मन को नष्ट कर सकते थे। उनका मानना था कि वह युद्ध में सिर्फ हारने वाले पक्ष का साथ देंगे, ताकि सत्य और धर्म की जीत हो। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक ने भाग लेने का निर्णय लिया। वह पहले ही सोच चुके थे कि वह सिर्फ हारने वाले पक्ष का साथ देंगे, क्योंकि उनका मानना था कि युद्ध में जिस पक्ष को हार हो वह धर्म के लिए कमजोर होता है। यह जानकर पांडव और कौरव दोनों ही चिंतित हो गए, क्योंकि बर्बरीक की शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि वह युद्ध का पूरा परिणाम बदल सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने इस संकट को टालने के लिए बर्बरीक का परीक्षण किया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम किस पक्ष का साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा, ताकि धर्म की जीत हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि उनकी शक्तियां इतनी बड़ी हैं कि यदि वह युद्ध में भाग लेते हैं तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक अजीब अनुरोध किया कि वह अपनी शक्तियों का त्याग करें और इसे समर्पित कर दें। बर्बरीक ने बिना किसी शंका के भगवान श्री कृष्ण की बात मानी और अपने हथियार और शक्तियों का त्याग कर दिया। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से एक आखिरी इच्छा की, हे भगवान, मुझे मेरी सिर की जरूरत है ताकि मैं युद्ध का दृश्य देख सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा पूरी की और उनका सिर एक पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक युद्ध को देख सकते थे। यह बलिदान महाभारत के युद्ध में हुआ और बर्बरीक का सिर युद्ध के दौरान हर घटना को देखता रहा। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि यह युद्ध बर्बरीक के सिर ने देखा है और वह ही इस युद्ध का सच्चा साक्षी है। महाभारत के बाद बर्बरीक का सिर राजस्थान के खाटू गांव में पाया गया। वहां एक किसान ने बर्बरीक के शीश को देखा। राजा रुगदास को भगवान श्री कृष्ण से स्वप्न में आदेश मिला कि बर्बरीक के शीश को खाटू गांव में स्थापित किया जाए। राजा रुगदास ने खाटू गांव में खुदाई करवाई और बर्बरीक का शीश प्राप्त किया। इसके बाद राजा रुगदास ने इस शीश को एक मंदिर में स्थापित किया। इस तरह खाटू श्याम जी का मंदिर बन गया और खाटू श्याम जी की पूजा शुरू हुई। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा और संकट मोचक माना जाता है और उन्हें संकटों के निवारण के लिए पूजा जाता है। जय श्री श्याम।